हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की। ठीक है, अगर आपको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप भी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले स्टेप की बात करें तो पहला स्टेप रहता है ऑनलाइन अप्लाई। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट ऑलरेडी निकल चुकी है। तो आई होप कि आप सब लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई कर लिया होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस तो ऑलरेडी हमारी हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप है रिटर्न एग्ज़ाम। रिटर्न एग्ज़ाम की अगर बात करें तो एग्ज़ाम स्कीम एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग रिटर्न एग्ज़ाम होगा। रिटर्न एग्ज़ाम किसके अकॉर्डिंग होगा? एग्ज़ाम स्कीम, जिसको हम परीक्षा योजना कहते हैं, एग्ज़ाम स्कीम एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, एग्ज़ाम स्कीम और सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो एग्ज़ाम स्कीम क्या है? एग्ज़ाम स्कीम के अकॉर्डिंग हमारे 2 या 3 एग्ज़ाम होंगे, यानी कि हिंदी और सब्जेक्ट या हिंदी इंग्लिश प्लस सब्जेक्ट। और इसमें क्या होगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। सिलेबस की बात करें तो हर सब्जेक्ट के लिए सिलेबस डिफरेंट है, तो आपको अपना सिलेबस पता होगा। और अगर आप केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं और आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर सिलेबस अवेलेबल है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ इसके लिए डिस्कस कर लेते हैं। रिटन एग्ज़ाम में जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन मेरिट के अकॉर्डिंग तो होगा ही, मेरिट के अकॉर्डिंग तो सिलेक्शन होगा ही। साथ में आपके क्वालिफिकेशन मार्क्स होने चाहिए, क्वालिफिकेशन मार्क्स आपके होने चाहिए। पहले क्वालिफिकेशन मार्क्स देखेंगे, देन मेरिट में जाएंगे। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन मार्क्स आपके होने चाहिए, तब मेरिट आपकी चेक की जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन मार्क्स देखना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन मार्क्स के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या इम्पोर्टेंट पॉइंट करके वीडियो है। उसमें आप देख सकते हैं कि किस रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग कितना क्वालिफिकेशन मार्क्स होना चाहिए। और इसमें एक और बात है, जो रिटन एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम में जो पास्ट स्टूडेंट होंगे, यानी कि यहाँ से जो पास्ट कैंडिडेट होंगे, पास्ट कैंडिडेट इनसे ही, सिर्फ इन्हीं से, ध्यान रखना, रिटन एग्ज़ाम में प्रोविजनली पास्ड कैंडिडेट से ही विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन प्रेफरेंस ली जाएगी। जो भी ऑनलाइन प्रेफरेंस, नेट गेट ऐसी चीज़ें ली जा रही है वो सिर्फ यहाँ के जो पास्ड स्टूडेंट होंगे इनसे ही ली जाएगी। ठीक है, और इसको आप के लिए एक लिंक ओपन की जाएगी, उसमें आपको सबमिट करना पड़ेगा और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वेबसाइट पे डाल दी जाएगी कि लिंक ओपन हो चुकी है, और न्यूज़पेपर्स में भी ये जो न्यूज़ है वो आ जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखो, थर्ड स्टेप होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रिटन एग्ज़ाम के बाद जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उनका ही क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो क्या बात करेंगे, रिटन एग्ज़ाम में जो प्रोविजनली पास्ड कैंडिडेट होंगे, रिटन एग्ज़ाम के जो पास्ड कैंडिडेट होंगे उनका क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और उनके एप्लीकेशन फॉर्म में भरे हुए सारे दावे, एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी इनने क्लेम कर रखे हैं, यानी कि जो भी इनके दावे हैं, दावे मीन्स इनके डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग एजुकेशन एंड डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग रिजर्वेशन, ये चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम चेक की जाएंगी। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक डेट आपको दी जाएगी, उस डेट में आप एजुकेशन रिलेटेड और रिजर्वेशन रिलेटेड अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करेंगे और उनको वहाँ पे चेक किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको एक फिक्स्ड डेट दी जाएगी, उसकी इन्फॉर्मेशन साइट पर दे दी जाएगी या आपको मेल कर दिया जाएगा कि इस डेट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का होगा जो रिटन एग्ज़ाम को पास करके आएंगे। ठीक है, और एक फिक्स्ड डेट में ही होगा, उसके आगे और पीछे आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस दौरान आपके डॉक्यूमेंट से वो अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आपको इंटरव्यू से पहले ही इस एग्ज़ाम से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने करेक्टली फिल करे होंगे। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। तो फोर्थ स्टेप रहता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होगा, रिटन एग्ज़ाम में सिलेक्टेड कैंडिडेट और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है वो जो कैंडिडेट होंगे उन वो इंटरव्यू के लिए क्या होगा, इनको इनवाइट किया जाएगा। जो यहाँ के पास्ट स्टूडेंट होंगे, कैंडिडेट होंगे, उनको
जो इंटरव्यू है इसके लिए इनवाइट किया जाएगा, मेल के थ्रू इनवाइट किया जाएगा और साइट में भी इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। और कैंडिडेट को ऑनलाइन एप्लीकेशन में भरे हुए सभी क्लेम जो भी इसने ऑनलाइन एप्लीकेशन में भरे हैं यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स ले गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको इंटरव्यू में भी लाने हैं, इंटरव्यूअर के सामने ये डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं, उनको दिखाने हैं, ठीक है। यानी कि इंटरव्यू के दिन उस दिन भी आपको डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक कंप्यूटर रिलेटेड क्वेरी बहुत लोगों के मन में है, तो उससे रिगार्डिंग नोटिफिकेशन तो मैं नहीं देख पाई, मतलब जितना नोटिफिकेशन देखा उसमें मैंने कहीं पे ये ऑब्जर्व नहीं किया कि इसके रिगार्डिंग कुछ दिया है। लेकिन इसका क्योंकि क्वालिफिकेशन टेस्ट होने वाला है तो वो शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम होगा, मोस्ट प्रोबेबली वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम होगा। और इंटरव्यू में भी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने कंप्यूटर की जो प्रीफ्रेंस है उसको अगर आपने सिलेक्ट किया है देन आपसे वहाँ पे कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। इन सारी प्रोसेस के बाद आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, ठीक है। तो इन सारी प्रोसेस में पास होने वाले कैंडिडेट को उनके मेरिट के अकॉर्डिंग जो भी पास्ड कैंडिडेट हैं उनका जो होगा उनके मेरिट के अकॉर्डिंग रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। मेरिट के अकॉर्डिंग रिजल्ट आ जाएगा। आप ऊपर के सारी जो प्रोसेस है उसको अगर पास कर चुके हैं देन आपका इंटरव्यू हो चुका है तो उसके बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, मेरिट के अकॉर्डिंग रिजल्ट अनाउंस होगा जिसकी इन्फॉर्मेशन साइट पे आ जाएगी, ठीक है। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।